Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP, रेजोनेंस PCCP कोटा। तो आज हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो व्हाट आर द टॉपिक्स? टॉपिक्स आर इक्विलिब्रियम, second is questions on equilibrium, and third point है ELF force, electric lines of force. These are the topic for today. They are all related to electricity. तो start करते हैं equilibrium. When net force on an object or system, then the system or object will be in translatory equilibrium. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। सबसे पहले ये वर्ड बता दूं, यहां मैंने लिखा केवल इक्विलिब्रियम, यहां लिखा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। व्हाट डज इट मीन? नेट फोर्स मीन्स सिग्मा एफ, दैट मस्ट बी जीरो। अब थिंक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, इट इज ए रॉड, फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन दिस वन, इट इज एफ सेम, तो व्हाट इज नेट फोर्स? दैट विल बी जीरो। इट इज इन इक्विलिब्रियम? नो, इट इज इन विल बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज it will rotate in this direction or in this direction, it will rotate कर सकती है। इज क्लियर? इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, सो इट विल बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर, ओनली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, और कंप्लीट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। तो हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली नेट फोर्स, दैट इज ट्रांसलेटरी equilibrium. Now think about three positions. Number one is, it is a bowl. I want to explain this one. It is a bowl. Second bowl is placed here in this way, and it is a straight line floor. An object is placed here, second object is placed here, and third object is placed here. In all the three positions, सारी positions में net force on three objects will be zero. तो मैं कह सकता हूँ sigma f will be zero. Here is also sigma f will be zero. Here is also sigma f will be zero because it is placed, rest में रखी हुई है अभी यहाँ पे, तो sigma f is zero. तो all three objects will be in equilibrium, but there is some difference. कुछ difference है यहाँ पे. Think about this. अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं और रिमूविंग द फोर्स, यहाँ तक डिस्प्लेस किया, अगर रिलीज कर दूं इट विल कम बैक। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑन डिस्प्लेसिंग इट विल कम बैक। अब इसके बारे में सोचिए, अगर इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दूं इट विल नॉट कम बैक। ऑन डिस्प्लेसिंग इट विल नॉट कम बैक। डिफरेंस है दोनों में। ये वापस रिलीज करने पर वापस आएगा और इसको डिस्प्लेस कर दूंगा वापस वहां नहीं आएगा। अब इसको देखिए, इसको डिस्प्लेस करूंगा, ऑन डिस्प्लेसिंग इट विल स्टे एट न्यू पोजीशन, जहां रख दोगे वहीं रह जाएगा। इट्स द डिफरेंस इन दीज थ्री। नंबर टू देखिए, डू यू नो अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? जितनी हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये देखिए, अगर मैं ऐसे डिस्प्लेस करूं इस पॉइंट पे, हाइट इंक्रीज हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर, इज मोर देन द पोजीशन एट दिस पॉइंट। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। यहां देखिए, अगर इसको डिस्प्लेस करूंगा हाइट डिक्रीज होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है।
इज मैक्सिमम। और यहां देखिए इंपॉर्टेंट, इधर डिस्प्लेस करूंगा, नाइदर हाइट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन पोटेंशियल एनर्जी is 0. These are the difference between these. All are in equilibrium. ये भी equilibrium में, ये भी equilibrium में, एक भी equilibrium में, according to the definition. But ये तीनों different है. So it is known as stable equilibrium. It is known as unstable equilibrium. It is known as neutral equilibrium. This is the difference between these three. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसको रब करता हूं मैं। चलिए देखिए example. It is a charge q plus, it is charge also q plus. Suppose these distances are, a third charge is placed q at this point at a distance of r by 2, that is midpoint. So we can say the force between capital Q, a point, and this q will be 0, sorry, will be F. And the force again between B and this Q, that will be again F. Net force on Q is 0. Is clear? So it is in equilibrium, but it is stable, unstable और neutral. अब देखिए अगर मैं इसको towards right displace करूं, then this distance will decrease. It means force this one will increase. और ये इधर जा रहा तो फोर्स इंक्रीज होगा डिस्टेंस, तो ये फोर्स डिक्रीज होगा, इधर का फोर्स इंक्रीज होगा, इट विल कम बैक. इट मस्ट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट नॉट द आंसर इज दिस वन. अगर ऐसे सोचिए, अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस कर दूं, यहां लाऊं, व्हाट विल हैपन, ये अपनी पोजीशन पे आएगा या नहीं आएगा? देखिए इसको ये रिपेल करेगा, इसको ये रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगेगा, ये और मूव करेगा आगे, it will not come back. So it is not in stable equilibrium. तो मैं ये कह सकता हूं आंसर होगा along AB it is in stable equilibrium. Along AB it is in stable equilibrium. बस ऐसे बात करें हमें, this charge will be in equilibrium or not, then it is अनस्टेबल, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्योंकि याद होगा आपने ये किया था, यहाँ से कहीं भी इधर करूँ, डिस्प्लेस इधर करूँ, इट मस्ट कम बैक. लेकिन ये इधर तो कम बैक हो रहा है, लेकिन इधर डिस्प्लेस करूँगा तो विल नॉट कम बैक. सो फाइनली चार्ज Q इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इट इज क्लियर और नॉट? अगर मैं केवल इस लाइन के अलॉन्ग देखूं, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन टोटल देखूं इसको तो इट विल नॉट अलॉन्ग दिस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इट विल नॉट कम बैक. सो इट इज नॉट इन स्टेबल अलॉन्ग दिस लाइन. सो फाइनली कह सकते हैं इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ द क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस पर, क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम एंड कूलम्ब्स लॉ. क्वेश्चन 1 देखिए जरा. टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q plus are separated by some distance in air. Distance is not given. What must be the nature and magnitude
of third charge placed at center of the two charges of the line joining two charges so that the system will be in equilibrium, will be in equilibrium. Most important point is this system will be in equilibrium. Now the solution देखिए, solution. These are the two charges, capital Q or is capital Q plus. Suppose they are separated by a distance of r. Is it clear? Suppose this point is A or this point is B. Now this third charge, we have to find the nature and magnitude of this charge. It will be positive or negative, and what will be the magnitude, so that the system will be in equilibrium. Now think about this charge. This distance is given r by 2, midpoint है. तो net force on Q will be 0. We can find easily. Here is F1, here is F2, F1 plus F2. चलिए, what is the value of F1? K Q divided by r by 2 square between this charge and this charge. What is F2? It is F2, it is F1, because it is repulsion. K Q divided by r by 2, but they are in opposite direction because of F1 is equals to minus F2. So F1 is equals to plus F2 is equals to 0. Net force on this charge is 0. So Q will always be in equilibrium. हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ओनली ट्रांसलेटरी. इक्विलिब्रियम वॉट एवर may be the nature and magnitude of Q. कुछ भी नेचर हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितना भी चार्ज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा. बट थिंक अबाउट दिस सिस्टम विद मिल इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम में केवल Q ही नहीं है, दो चार्ज और हैं, कैपिटल Q, स्मॉल Q एंड कैपिटल Q. 3 चार्जेस हैं. तो इसको तो हमने देख लिया. अगर ये मिड पॉइंट पर रखा है तो नेट फोर्स 0 पे होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा. बट फॉर सिस्टम द नेट फोर्स ऑन दिस वन मस्ट बी 0. क्लियर? नाउ थिंक अबाउट. ऊपर से रब कर रहा हूं मैं. चलिए, नेट फोर्स ऑन ए पर ही चार्ज रखा हुआ है, इस पर कितना फोर्स होगा, इसके बीच फोर्स होगा. वी कैन इजीली फाइंड बाय कूलम्स लॉ. के क्यू स्मॉल q डिवाइड बाई r by 2 स्क्वायर. तो इट इज के कैपिटल Q r by 2 होल स्क्वायर. अब ये भी तो फोर्स लगाएगा, इसके बीच भी तो फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच. तो डिस्टेंस इज r प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज r स्क्वायर मस्ट बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम. भाई ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका भी फोर्स 0 होना चाहिए. नाउ वी कैन कैलकुलेट इट. 4k क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर दैट इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर. ये कैंसिल, k कैंसिल, q कैंसिल. व्हाट द वैल्यू ऑफ स्मॉल q? स्मॉल q इज माइनस q/4 फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए. जो ए पॉइंट पर रखा है उसके इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल q की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और q/4 होना चाहिए. द सेम थिंग फॉर बी और ए की तो कंडीशन सेम ही है. तो अगर q की वैल्यू माइनस q/4 है तो ए भी इक्विलिब्रियम में होगा और बी पर भी नेट फोर्स 0 होगा. इसका मतलब बी भी इक्विलिब्रियम में होगा और स्मॉल q तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में. तो सो स्मॉल q इज माइनस q/4 फॉर इक्विलिब्रियम
ऑफ सिस्टम। इट द आंसर, ये आंसर भी लर्न कर लीजिए, ये चेंज नहीं होगा। बाद क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए चलिए इसको रब कर दें। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, 3 इक्वल चार्जेस each capital Q, each capital Q are placed at 3 corners of a regular triangle, means equilateral triangle. Regular means equal, sides are equal. Find the nature and magnitude of fourth charge at the center of triangle so that the system will be in equilibrium. अगेन सेम, अब हमने 2 की जगह पर 3 चार्ज कर दिए। नाउ देखिए सॉल्यूशन देखिए जरा। इधर ट्रायंगल, थिंक अबाउट इट। दिस पॉइंट इज ए, चार्ज इज Q plus, here is also Q plus, here is also Q plus. This point is A, this point is B, this point is C. Now it is placed, side is not given, equilateral triangle है, so it is suppose A, this will also be A. Now at the center Q, you have to find the nature and magnitude of small q. क्या नेचर होनी चाहिए, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू. नाउ थिंक अबाउट स्मॉल q. ये तो कन्फर्म है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा. सपोज इट इज x, ये भी x और ये भी x. नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स, आप फाइंड कर सकते हैं. इस तरह बन रहा है, देखिए जरा. स्मॉल q, ये कैपिटल q, ये कैपिटल q, ये भी कैपिटल q, x एंड x. ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. एंगल इज 120 डिग्री, तो नेट फोर्स विल बी 0. इज क्लियर. तो नेट फोर्स, नो नीड टू कैलकुलेट इट, नेट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0. फिर से देख लिए, ये इस टाइप से होंगे, ये 120 पर, इट इज 120, इट इज 120, इट इज 120. वेक्टर में किया होगा आपने. Yeah, resultant sum will be 0. Okay, 0. So small q will always be in equilibrium, whatever may be its value मतलब magnitude and nature. कुछ भी इसकी नेचर हो, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो इसका, इट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम. इज इट क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम में तो 3 चार्जेस और हैं, ए पर है, बी पर है और सी पर. और देखिए जरा, ए की पोजीशन, बी की पोजीशन और सी की पोजीशन क्यू से बिल्कुल इक्वल है. अगर मैं ये प्रूव कर लूँ कि नेट फोर्स ऑन ए इक्वल टू 0 है, तो नेट फोर्स ऑन बी भी 0 होगा, नेट फोर्स ऑन सी भी 0 होगा. इज इट क्लियर. तो हमें केवल एक करना है, नेट फोर्स ऑन ए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम. तो व्हाट इज नेट फोर्स, देखिए नेट फोर्स ऑन ए, इस पॉइंट पे चार्ज रखा है. तो सबसे पहले ये फाइंड करूंगा. ये फोर्स ऐसे लगाएगा, सपोज इट इज F1, इट इज F2. इज क्लियर. और दिस वन इज सपोज F3. नाउ थिंक, F1 है ड्यू टू C ऑन कैपिटल Q. तो नेट फोर्स होगा K फोर्स एट A
ड्यू टू दैट इज F1 एरिया ना, ड्यू टू C, तो F1 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस इज A स्क्वायर. इज क्लियर? ओके. फोर्स एट A ड्यू टू B, दैट इज F2 विल बी इक्वल टू इसके बीच डिस्टेंस ऑल्सो है के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस A स्क्वायर. नाउ थिंक अबाउट दिस एंगल. We can easily find the resultant of these two, F1 and F2. फाइंड कर सकते हैं. तो आगे देखिए जरा, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं. चलिए यहां तक था, ये तो पहले ही प्रूव कर लिया था हमने. नाउ एंगल बिटवीन F1 and F2 is 60 degree. So we can find resultant of F1 and F2. Suppose it is F dash. Magnitude F1 square plus F2 square plus 2 times F1 F2 and cos of theta. Theta is the angle between F1 and F2. It is given. How much? It is also 60 degree. It is 60 degree. Equilateral triangle. Okay, F dash will be, put the values of F1 and F2 are equal. तो मैं चाहूँ तो F that is इसकी वैल्यू पुट करूँ, इसकी कैलकुलेट कॉमन ले सकता हूँ के क्यू डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2, ये भी 1 होगा, एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2 साइन 30. तो दैट इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई A स्क्वायर into 1 plus 1 because cos 60 is 1/2. 1/2. So now check it. So what is F dash? K Q divided by A square into √3. It's the resultant of F1 and F2. Now think about this force F3. Now number, suppose it is 1. Force at A due to small q, इसके बीच फोर्स निकालना है मुझे. तो दैट इज F3 विल बी K, इट इज Q, इट इज स्मॉल q डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस x स्क्वायर, ये x. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इट इज F dash. नाउ ओनली टू फोर्सेस F3 and F dash. तो F dash is this one, F3 is this one. Now we have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करनी है, इट इज x. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं. दिस डिस्टेंस विल बी A/2. ओके, दिस एंगल विल बी हाउ मच? 30 डिग्री. तो वी कैन ऑल्सो फाइंड फ्रॉम ट्राइंगल ADO, फ्रॉम ट्राइंगल ADO, cos of 30 is base A/2 x. So what is the value of x? A/2 cos 30 is √3/2. 2 से 2 cancel. What is A/√3? It's the value of x. You can find easily. Now put this value in this one. So what is the value of F3? K Q divided by x square means A square by 3. It is 2. Now think about this. Only two forces are acting on A. This F3, which is the resultant of F dash, resultant of F1 and F2, and F3 due to small q. But for equilibrium of A, the sum of these forces must be 0. Now think about it. देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट ए कितना होना चाहिए? F dash प्लस F3 मस्ट बी 0. अब इसको देखिए, F dash की वैल्यू क्या थी? K Q डिवाइड बाई A स्क्वायर इंटू √3 प्लस 3 K Q डिवाइड बाई
a square must be 0. From it we have to find the value of small q. तो k q root 3 by a square is equals to minus 3k q divided by a square cancel, k भी cancel, q cancel. तो what is root 3q is equals to minus 3 small q, but we have to find the value of small q. So what is the value of small q? Will be equal to minus root 3q by 3, it cancel. So q is equals to minus q by. So the nature of the charge, force charge which is placed at the center of triangle must be negative and magnitude must be q by root 3. So for equilibrium of system, q charge at the center must be minus q by. चलिए ये भी आपको लर्न करना है आंसर. नाउ वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क यू हैव टू डू. चलिए रब कर दें अब ये. पहले मैंने 2 चार्ज लिए थे, अब उसके बाद 3 लिए. अब क्वेश्चन थर्ड फॉर योर होमवर्क, डू योर सेल्फ. It's the charge. 4 charges, 4 equal charges, each q plus are placed at 4 corners of a square of a square. What must be the nature and magnitude of fifth charge placed at the center of square, so that the system will be in equilibrium. It is a question for you. ओके, सेम थिंग इस टाइप से रखा है. क्या करना है आपको? कैपिटल क्यू साइड आप सपोज कर लीजिए इट इज ए, इट इज ऑल्सो ए, स्क्वायर है ये, यहाँ रखा है, इसको निकालना है नेचर. तो नेट फोर्स ऑन दिस विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि ये इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इक्वल होंगे, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा. नेट फोर्स इट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम. नाउ थिंक अबाउट दिस चार्ज एंड दिस. प्रूव एट एनी वन इस चार्ज के लिए नेट फोर्स विल बी 0. तो सेम कंडीशन फॉर दिस चार्ज एंड दिस चार्ज. तो इसके लिए प्रूव करना है. तो इसके लिए कितने फोर्स होंगे? ये भी लगाएगा, एक ये भी होगा, एक ये होगा, और एक स्मॉल क्यू भी लगाएगा. You have to find the resultant force on this will also be 0 for system equilibrium. Okay, you have to do. Now note देखिए आप, note if equal charges each q कुछ भी हो are placed at the corners of a regular polygon. फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था मैंने 2 चार्जेस, सेकंड में लिया 3 चार्जेस, फोर्थ मैंने आपको दिया था 4 चार्जेस. अब कैसा भी हो, पॉलीगॉन भी हो सकता है, रेगुलर होना चाहिए. रेगुलर मीन्स साइड्स मस्ट बी इक्वल. पॉलीगॉन, then net force on the charge placed at the center of polygon
विल ऑलवेज बी जीरो, हमेशा जीरो ही होगा, कुछ भी हो, पॉलीगन की साइड कुछ भी हो सकती है, इट विल ऑलवेज बी जीरो, कितनी भी साइड हो सकती है पॉलीगन का मतलब, बट दैट मस्ट बी रेगुलर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्जेस मस्ट बी सेम विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स। सो इट द नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब ये क्लियर है तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। वन क्वेश्चन, 6 charges each Q plus are placed at 6 corners of a hexagon, regular hexagon, regular hexagon at center of hexagon small q charge whose mass is m is placed. Find the acceleration of q with direction if one charge from one corner is removed. एक कॉर्नर से एक चार्ज को रिमूव करता हूं तो व्हाट विल बी द, ये एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम द चार्जेस एट कॉर्नर्स आर फिक्स्ड। इट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, एक और है, साइड ऑफ हेक्सागन इज ए, ओके, इट इज द हेक्सागन। सॉल्यूशन देखिए जरा, ओके, रीड कर लीजिए क्वेश्चन को पहले, फिर रब करना पड़ेगा ऊपर का पोर्शन। इट इज हेक्सागन, साइड्स आर इक्वल, याद रखिए रेगुलर है ये, ओके, इट इज ए, इट इज ए, इट इज क्यू प्लस, इट इज क्यू प्लस, क्यू प्लस, क्यू प्लस, सारे पे क्यू प्लस रखा हुआ है। नाउ थिंक अबाउट दिस वन, स्मॉल क्यू चार्ज, मास इज एम, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। बट क्या किया उन्होंने, एक चार्ज को रिमूव कर दिया। ये अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा ये निकालना है। तो सोचिए जरा, ये भी फोर्स लगाएगा इस पर, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये सारे फोर्स लगाएंगे। अब ये तो है ही नहीं कॉर्नर पे, तो यू हैव टू फाइंड द ऑल द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, इट विल बी टिपिकल, क्योंकि एंगल निकालना पड़ेगा आपको, किस एंगल पर हुआ, यू हैव टू ब्रेक, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो बेस्ट मेथड इज दिस वन। सपोज कीजिए, सपोज ओनली वन चार्ज is placed at one corner। ऐसा है केवल, देखिए ना इसको, केवल एक चार्ज रखा है मैंने अब, ओनली कैपिटल क्यू, और ये तो रखा ही है क्यू एंड एम, ये मैंने रिमूव कर दिए 5 चार्ज, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही रिमूव करना है, मैंने एक ही रखा है। नाउ यू कैन फाइंड इजीली द व्हाट द फोर्स ऑन दिस स्मॉल क्यू, दैट इज एफ, फाइंड कर सकते हैं, साइड्स आर गिवन, it is a, its center O, it will also be A. Then force on Q by capital Q, suppose F is equal to K Q divided by A square, इसके बीच फाइंड करना है, it is Q, it is distance is A, रेगुलर हेक्सागन है, ट्रायंगल बनेगा ये वाला, देखूँ तो सेम ही होगी साइड A, ओके। तो व्हाट द डायरेक्शन, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस सिंगल फोर्स F। अब सोच के देखिए जरा, अब मैं ये भी रख देता हूँ, ये भी रख देता हूँ, ये भी और ये भी, 5 चार्जेज और रख दिए मैंने,
नाउ अब पूरे 6 हो गए। अब याद है आपको व्हाट इज नेट फोर्स ड्यू टू दिस 6 चार्जेज ऑन क्यू मस्ट बी 0 होना चाहिए ना। इस 6 की वजह से 0 होना चाहिए। इस सिंगल का ये है, इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 की वजह से इधर जो फोर्स होगा एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू एफ एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ थिंक अबाउट इट। रेस्ट ऑन प्लेसिंग रेस्ट 5 charges, then net force on Q will be 0। अगर मैं रेस्ट भी रख दूं तो अब 0 हो जाना चाहिए इस पर। इज इट क्लियर? इट मीन्स द फोर्स ड्यू टू रेस्ट 5 charges on Q will be F dash equal to F and in opposite direction। ये तो तभी पॉसिबल है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। सिंगल फोर्स इतना लगा रहा है, रेस्ट 5 इतना लगाएंगे, और आपको फाइंड क्या करना है? द फोर्स ड्यू टू 1 2 3 4 5 चार्जेस, ये एफ डैश फाइंड करना। सो व्हाट इज एफ डैश? माइनस एफ माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इट विल बी द फोर्स ड्यू टू रेस्ट 5 चार्जेस ऑन स्मॉल क्यू। इस पर फोर्स होगा। इज इट क्लियर? क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? माइनस क्या शो कर रहा है? टुवर्ड द साइड ऑफ चार्ज विच इज रिमूव्ड। यही रिमूव किया था फिर मैंने, ये वाला रिमूव कर रहा हूं। अब देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ क्यू विल बी इक्वल्स टू ए एफ डैश बाई एम के क्यू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू एम। नेगेटिव साइन shows its direction is towards which point? The corner from which charge is removed. Is it clear or not? फिर से देख लीजिए, मैंने जिसको चार्ज को रिमूव किया था उसी को रख दिया पहले, सिंगल चार्ज, तो फोर्स फाइंड कर लिया। अब रेस्ट भी रख दिया, पूरे 6 हो गए, नेट फोर्स मस्ट बी 0। इट मीन्स द फोर्स ड्यू टू रेस्ट 5 चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू एफ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इज इट क्लियर? नाउ आई वांट टू रिमूव इट। देखिए आगे अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक lines of force. What are the electric lines of force? So the imaginary path of unit positive charge in an electric field is known as electric line of force. Is it clear? Electric line of force. Okay, for today is sufficient. On next day